और एस्की और यूनिकोड्स की तरफ आते हैं। आई होप कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, काफ़ियों को नहीं होगा आइडिया। तो अभी हम बिल्कुल स्टार्ट से देख रहे हैं कि एस्की क्या होता है और यूनिकोड क्या होता है। ठीक है, एस्की पहला पॉइंट, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे अमेरिकन। अच्छा, मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाएं, ठीक है, इसके सिर्फ देखें नहीं, इसको साथ साथ नोट्स भी बनाते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्यों, ये हो गया मेरा इसका फुल फॉर्म एस्की का। और सेकंड पॉइंट क्या होता है, बेसिकली एस्की के अंदर हमारे पास, so let's leave a line. Another point will be it contains different types of character combination। ठीक है, it uses, पहले इसकी वो बता दें, पॉसिबिलिटी बता दें कितने होते हैं। तो भाई it contains 2 की पावर 8 बिट कैरेक्टर्स। जिसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 8 बिट का मतलब क्या होगा, 256 कैरेक्टर्स। ठीक है, और फिर वील बी सेइंग के इट हैज एन इंग्लिश कीबोर्ड। ठीक है, containing alphabet, numericals and special characters। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बल्कि हमारे पास कवर हो गए ना, 4 पॉइंट्स पूरे कवर हो गए एस्की के। और इसके अलावा हमारे पास बस यही है बेसिकली। एस्की क्या होता है, एस्की के अंदर आपके पास सारे के सारे, या आप लोग कीबोर्ड यूज करते हो, एक इंग्लिश कीबोर्ड यूज करते हो, उसके अंदर क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं तो आपके पास यहाँ पे इस तरह के बटन्स होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स होंगे एंड सो ऑन। अब लेट्स से आई एम अज्यूमिंग दिस एज ए। ठीक है, इसको मैं ए अज्यूम कर रहा हूँ। अब लेट्स से अ स्टूडेंट प्रेसेस या अ यूजर प्रेसेस ए। तो अब जब ए प्रेस होता है तो क्या होता है, अब देखो मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ। जब भी ए प्रेस होता है तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, किस तरीके से कंप्यूटर नोज दैट द पर्टिकुलर पर्सन हैज प्रेस्ड ए, कैसे पता लगता है। जब भी ए प्रेस हुआ तो क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले अब उसका मशीन मशीन डजंट नो इट्स ए। ठीक है, मशीन विल प्रोड्यूस एन एस की वैल्यू ऑफ दैट ए। एस की वैल्यू क्या थी ए की, उसको पता होगा उस बटन पे एस की वैल्यू क्या होगी। तो एस की वैल्यू भाई आप लोग को पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि एस की वैल्यूज आपको पता होना जरूरी है। एस की इज द डेनरी वैल्यू ऑफ एनीथिंग। ठीक है, एस की क्या है, एस की आपके पास डेनरी वैल्यू ऑफ एनी अल्फाबेट है। तो डेनरी वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, तो एस की वैल्यू आपको मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको 2 वैल्यूज को याद रखना है, बाकी सारी खुद आप आ जाएंगे। आपको कैपिटल ए की वैल्यू याद रखनी है और आपको स्मॉल ए की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 65, स्मॉल ए की वैल्यू क्या है 97। बस ये 2 वैल्यूज याद रखनी है आपको। लेट से अगर वो कैपिटल सी की पूछ लेता है तो आप लोग अपने फिंगर टिप्स पे कैसे करोगे, 65, 66, 67। तो भाई मुझे पता लग गया कि सी क्या है 67। इसी तरह डी बोल देता है तो आपको पता है भाई ये क्या होगा 68। तो ये काउंटिंग करके आप लोग फर्दर वैल्यूज निकाल सकते हो।
तो पता क्या होनी चाहिए, कैपिटल स्मॉल की पहली वैल्यूज। इसी तरह स्मॉल सी या स्मॉल डी होता है, तो 98 99, डी का क्या होगा 100। अब एस की वैल्यू समझ में आ गई आपको क्या होती है। अब एस की वैल्यू ए की क्या होगी, तो मैंने आपको बताया भाई एस की वैल्यू ऑफ ए इज 65। तो 65 कैलकुलेट का कंप्यूटर 65 इसको वो करता है, हाईलाइट करता है 65। इसके पास पड़ी हुई होती है वैल्यू एस की ए की वैल्यू। अब वो 65 बेसिकली खुद क्या है, एक डेनरी वैल्यू है ना। अब ये डेनरी वैल्यू जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब है 65 की बाइनरी वैल्यू बनेगी। अब 65 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी भाई, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे। 1 2 4 8 16, जल्दी से एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, सही। 0 1 और 1 ना, 64 और 1 पे 1 1 होगा, बाकी सब पे तो 0 हो जाएगा ना, बिकॉज वी आर अकोमोडेटिंग 65। तो ये मेरे पास बाइनरी वैल्यू होगी ना 64 65 की। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0 1 0 0 0 0 0 एंड 1। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी। तो ये वैल्यू मेरे पास फीड इन सिस्टम, ठीक है। ये वैल्यू सिस्टम के पास जाएगी। तो आप लोगों को सीन समझ में आ गया किस तरीके से हुआ। प्रेस ए दबाया, ए को प्रेस करने के बाद ए की एस की वैल्यू कंप्यूटर ने निकाली, ए की एस की वैल्यू से उसकी पर्टिकुलर बाइनरी वैल्यू निकाली कन्वर्ट करके। अब जो बाइनरी वैल्यू कन्वर्ट हुई है वो कंप्यूटर समझेगा। कंप्यूटर को ये वैल्यूज नहीं समझ में आती, कंप्यूटर को सिर्फ ये वाला पीस समझ में आता है, बाइनरी वर्जन, सही है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल एस की, सही है। क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अब हम आ रहे हैं यूनिकोड पे, ठीक है। इस पे आ रहे हैं हम यूनिकोड पे। एस की हो गया हमारा, अब हम यूनिकोड पे आ रहे हैं। अच्छा भाई, यूनिकोड इज एन एडवांस वर्जन आफ्टर एस की, ठीक है। एडवांस्ड एस की जब आया था, एक एडवांस एस की भी आया था। तो एडवांस एस की में क्या थे, एडवांस्ड एस की का भी मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि एडवांस्ड एस की के अंदर आपके पास 2 की पावर 16 तक करेक्टर्स आ चुके थे, लेकिन अगेन करेक्टर्स लिमिटेड थे। एक ही लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, और ऑब्वियसली बात है इंग्लिश कौन कहाँ से आई है, ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, तो ये देखो नाम से आपको पता लग रहा होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है। तो अमेरिकन यूएस के ये एस की यूएस की डिस्कवरी है, ठीक है। यूएस ने बेसिकली एस की जो है क्रिएट किया था, एस की लैंग्वेज। तो यूनिकोड व्हेन विल बी स्टार्टिंग यूनिकोड, तो हम क्या बोलेंगे कि इट कंटेन्स, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, अप टू 2 की पावर 8, 2 की पावर 16 एंड 2 की पावर 32 बिट्स। इसका मतलब क्या है, इट इज अ लॉट मोर रेंज, बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। काफी बड़ी रेंज है। एसकी की रेंज क्या थी, 0 से लेके 256 तक। अच्छा, इट इज यूज बाय मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, लाइक amazon, ठीक है, गूगल, और अब फेसबुक वगैरह, एवरीथिंग यूजेस यूनिकोड बिकॉज यूनिकोड हैज मैनी लैंग्वेजेस कीबोर्ड, ठीक है, मैनी लैंग्वेजेस कीबोर्ड आर देयर। Unicode contains a large range of characters.
ठीक है, तो ये यूनिकोड है। यूनिकोड के बारे में इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस यूनिकोड ये कि एक एडवांस वर्जन था, मोर कैरेक्टर्स कुड बी फिटेड इन दिस और मेनी लैंग्वेजेस वर एबल टू कम इन यूनिकोड। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लो। प्रेजेंट ASCII contains 2 की पावर 7 कैरेक्टर, एक्सटेंडेड ASCII बेसिकली पहले आपके पास यही था, अब एक्सटेंडेड ASCII के अंदर 2 की पावर 8 एंड 2 की पावर 16 भी ऐड अप हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम 2 की पावर 7 मेंशन कर सकते हैं, 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 8। इसका मतलब है 2 की पावर 7 कंटेन्स 0 से लेके 128 कैरेक्टर्स। ठीक है, या इन टोटल आई बी सेइंग, मैं इसको इन टोटल बोल दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, 128 की रेंज। सही, एंड एक्सटेंडेड ASCII के अंदर 2 की पावर 8 एंड 2 की पावर 16 आ चुके हैं। सही है, इज इट ओके?